अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ुरबानी में सबसे पहला हिस्सा किसके नाम से होना चाहिए? यानी कि क़ुरबानी जो हम घर में देते हैं तो पहला नाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होना चाहिए, या फिर हमारे दादा अगर ज़िंदा है तो उनका नाम, या फिर हमारे अब्बू ज़िंदा हैं तो उनका नाम। जैसे घर में 7 आदमी हैं, मिसाल के तौर पर जैसे माँ बाप है और बेटा भी कमाने वाला है, बेटा की शादी हो गई तो बहू भी मालिक निसाब है, तो अब वहाँ पर कई हिस्सा क़ुरबानी दी जाएगी और किन किन लोगों का नाम उसमें दिया जाएगा। और मरहूमीन के नाम से जो क़ुरबानी दी जाती है तो मरहूमीन के नाम से क़ुरबानी कब दी जाती है, सारी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताने वाला हूँ, क्योंकि हर साल हम में से बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं जिसकी वजह से उनकी क़ुरबानी नहीं होती है। हमने एक जगह ये माहौल देखा कि एक आदमी के नाम से 7 हिस्सा होता है। जैसे मिसाल के तौर पर इस साल अगर एक हिस्सा में नाम हुआ घर का एक आदमी के नाम से, तो दूसरा साल भी उसी के नाम से होगा। इसी तरीके से 7 हिस्सा होना चाहिए, चाहे वो 3 साल में हो जाए या फिर 7 साल में हो जाए, और उसके बाद फिर किसी और के नाम से होगा। अगर घर में 7 आदमी हैं तो एक एक आदमी के नाम से जब तक 7 हिस्सा क़ुरबानी नहीं दी जाएगी फिर दूसरे का नाम नहीं आएगा, ऐसा भी होता है। तो देखिए, सबसे पहली बात आप समझ लीजिए कि क़ुरबानी किसके नाम से देना चाहिए, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी क़ुरबानी होगी। वरना आप इतने पैसे खर्च करके जानवर ख़रीद कर लाते हैं और आप क़ुरबानी देते हैं, इसके लिए पूरा साल इंतज़ार करते हैं कि घर में क़ुरबानी दी जाएगी, और देखा जाता है कि क़ुरबानी आपकी हुई ही नहीं, आप गुनहगार हो गए, फिर क्या फ़ायदा। तो देखिए, सबसे पहली बात आप ये समझिए कि क़ुरबानी उसी के नाम से देना चाहिए, और उसी के नाम से देना ज़रूरी है जो मालिक निसाब है। अब मालिक निसाब कौन होते हैं तो वो आप तो जानते ही हैं कि 52.5 तोला चांदी या फिर 7.5 तोला सोना जिसके पास है, या फिर उतनी रकम उतने पैसे उसके पास है, वो मालिक निसाब हो गए। अब 7 आदमी घर में रहते हैं, अगर बाप है वो मालिक निसाब है तो उसके नाम से एक हिस्सा क़ुरबानी होगी। अगर आपकी माँ है वो भी मालिक निसाब है तो उसके नाम से भी एक हिस्सा क़ुरबानी होगी। अगर आप भी कमाते हैं और आप भी मालिक निसाब हैं तो आपके नाम पर भी एक हिस्सा क़ुरबानी होगी। समझ में आ रही बात? ऐसा नहीं कि 7 आदमी हैं, किसी एक के नाम से, जैसे बाप है तो बाप के नाम से दे देते हैं, या फिर दादा है तो उसके नाम से दे देते हैं, ऐसा नहीं। या फिर ऐसा भी नहीं होगा कि चलो भाई हमारे अब्बू का इंतकाल हो गया है, इसी साल इंतकाल हुआ है तो उसके नाम से क़ुरबानी दे देते हैं, ऐसा भी नहीं होता है। और एक चीज़ आप और समझ लीजिए कि बहुत सारी जगहों पर ये देखा जाता है कि ये एक माहौल बन चुका है कि क़ुरबानी, सबसे पहली क़ुरबानी अगर वो करेंगे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम डालेंगे। यानी कि इस साल अगर हम क़ुरबानी करेंगे तो इस साल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से देंगे, इसके बाद वाला साल जब हम क़ुरबानी करेंगे तो हम अपने नाम से करेंगे या फिर हमारे अब्बू के नाम से करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं, जो मालिक निसाब होता है उसके ऊपर क़ुरबानी वाजिब होती है, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे कोई भी हो। बात समझ में आ रही? तो अगर आप 7 हिस्सा क़ुरबानी देते हैं तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि एक हिस्सा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से, एक हिस्सा अपने नाम से, और अगर आपकी अहलिया मालिक निसाब है तो उनके नाम से दीजिए, आपका बेटा मालिक निसाब है तो आप उनके नाम से दीजिए। यानी कि इस तरीके से मैं आपको एक रूल बता रहा हूँ। लेकिन हमारे यहाँ अक्सर ऐसा देखा जाता है, एक शेड्यूल बना हुआ है कि इस साल इसके नाम से क़ुरबानी हुई है तो अगला साल उसके नाम से होगी, तो तीसरा साल उसके नाम से होगी। ऐसा नहीं मेरे भाई, वरना फिर अगर आप मालिक निसाब हैं, आपके ऊपर क़ुरबानी वाजिब हो गई है और आप अपने नाम से क़ुरबानी नहीं देकर किसी और के नाम से क़ुरबानी देते हैं तो वाजिब तर्क हो जाएगा, यानी कि रह जाएगा, आप अदा नहीं कर रहे हैं, इसका गुनाह आपको होगा। आप मरहूमीन के नाम से भी देते हैं तो इससे भी आपकी वाजिब अदा नहीं होती है। तो अगर आप मालिक निसाब हैं तो आप अपने नाम से दीजिए, आपका बेटा भी मालिक निसाब है तो फिर 2 हिस्सा क़ुरबानी दीजिए, यानी कि एक अपने नाम से और आपका बेटा भी अपने नाम से क़ुरबानी देगा। उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि घर में किसके नाम से क़ुरबानी देनी चाहिए और किसके नाम से नहीं देनी चाहिए, यानी कि किसके नाम से देना ज़रूरी है और किसके नाम से नहीं देंगे तो कोई हर्ज नहीं। यानी कि जो मालिक के निसाब नहीं उनके नाम से अगर दीजिएगा सवाब होगा, नहीं दीजिएगा तो कोई गुनाह भी नहीं होगा। ठीक है, बाकी अगर आपके मन में कोई सवाल या फिर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट पर ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को जितना हो सके मुसलमानों में ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोग इस मसले को नहीं जानते और ये गलती करते हैं। बाकी अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।